इतने दे रही मैं भाई, जितना बोली थी उतना भी मेरी क्षमता है, परंतु मेरा पति मेरे को मना करे तभी भी एक दे सकती हूँ। अपने देवर को, देवरान को, अपने लाडो के लिए एक दे सकती हूँ, तभी भी दे सकती हूँ। चाहे मेरे पति मना कर दे, चाहे कुछ कर दे, मैं अपना जेवर रख कर, चाहे कुछ भी कहीं से रख कर मैं दे सकती हूँ। मैं गाय बेची हूँ 25,000 का, मैं गाय का पैसा दे सकती हूँ। फिर और कुछ पैसे मेरे पास है, मेरे पति का नहीं है। मेरे पति मेरे खर्चे के लिए दे रहे थे, मैं अपने खर्चे में काट कपट कर रख रखी हूँ, उसमें से मैं दे सकती हूँ। 2-3 थाना अपना हटा भी सकती हूँ, मेरे इतना क्षमता है। मेरे खाली रामू फोन लगाए, अन्नू फोन लगाए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस इसके आगे कोई बात मैं करना नहीं चाहती हूँ, बस ना। अब तो जो आप ब्लॉग वीडियो पर, शॉर्ट वीडियो पर मैं बताई थी, सुबह ही का चढ़ाई थी 2-3 वीडियो अपने सास के लिए। चाहे सास को मेरे, चाहे छनका बरे, चाहे कुछ भी है, मेरा किसी का परवाह नहीं है, किसी का भी नहीं परवाह। मेरे को कोई सहायता नहीं कर, मैं परवाह किसका करूँ, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे कोई भी हो, किसी का परवाह मेरे को नहीं है। बस मैं ये जाने मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, पति एक है, 4 परिवार से हम लोग हैं। पति जानेगा और पति को जानूंगा, नहीं जानेंगे तो भाई अपने माँ बाप को लेकर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे को है। लेकिन मैं लाडो के लिए पैसे दूंगी तो दूंगी, जैसे रामू की बेटी, अन्नू की बेटी, वैसे मेरी भी बेटी। मैं सबके बच्चे के लिए मैं जान दे सकती हूँ, खुद का बच्चे, देवर को, देवरानी को, सबको के लिए मैं जान दे सकती हूँ। तो भाई लाडो के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए तो क्या हुआ, ठीक है ना। उसके वेले में पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लाडो के लिए। हाँ, 1 घंटा का मान रही हूँ, रामू को नहीं देती। रामू बहुत गलती कर चुका है, रामू को नहीं देती बहन। हाँ, बच्ची है, उसकी बच्ची के लिए मैं दे रही हूँ, मैं भी बता रही हूँ। बच्ची है, उसकी बच्ची है, मेरी भी बच्ची है, मैं बच्ची के लिए दें, क्योंकि वो अभी छोटी है, नाबालिग है, बच्ची है, वो क्या जाने क्या गलत है क्या सही है। मेरे साथ कौन गलत किया कौन सही किया उसको भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता उसको। तो वही बच्ची है, उसको जिधर ही डांटो उधर ही चल जाएगी। तो बच्ची वो क्या जाने कि क्या गलत है क्या सही है। ये तो रामू को समझना चाहिए, अन्नू को समझना चाहिए ना, वो तो कुछ नहीं जानती है क्या गलत है क्या सही है। मैं अपने पति से कहना चाहता हूँ, आप जो फोन रात का किए थे ना, हम देंगे, चाहे आप कुछ भी कर लेना, हम तो देंगे देंगे। क्यों? तुम्हारे 2 बहन का थोड़ा थोड़ा साथ दिए, तुम्हारे भाई का साथ दिए। तुम्हारा भाई कौन एहसान तुम्हारा मान रहे, कौन तुम्हारी भयो है मेरे एहसान मानी है? मानी कोई एहसान? जिसको भी अकेले वो एहसान मानी? पति सऊदी से आके आके झूठ सही कान में भर दी। तुम्हारी भाभी मेरे को सुनाती है, तुम्हारी भाभी मेरे को सुनाती है घर के बारे में। तो सास से झगड़ा कर, जब सास मेरे को सुना सकती है, मेरी सास, कि सब कोई का हिस्सा है, तो मैं कहाँ भाग रही हूँ सबको हिस्सा देने के लिए। सास का, ससुर का, चाहे 1 बीसा चाहे 2 बीसा सास ही ससुर का है। देंगे तो हम भी लेंगे, नहीं देंगे तो हम भी नहीं लेंगे, हमको इसका फर्क नहीं है, ठीक ना। ये मेरे सास का नाम है। मेरी सास जो जो करती हैं बहुत अच्छी करती हैं। आज जब मेरी सास ननद के घर बुला कर रखी थी, मेरा छोटा वाला देवर बुलवा कर रखा था, तब नहीं कोई को छाछ बड़ा था। जो मेरे 2 बम्बई देवर हैं उन लोग को भी नहीं छाछ बड़ा था कि क्यों बुला कर रखा है। छठ पर बुला कर रखी थी। अब मेरी सास बुला कर अब बम्बे चली गई, मैं सारा दोस्त मेरे ऊपर थोप दी। हाँ ठीक है, मेरे ऊपर दोस्त थोप दी, बहुत अच्छा किए आप हैं। आप क्यों लाडो के लिए रो रही हो? क्यों लाडो के लिए रो रही हो? क्यों भी लिख रहे लाडो को लादो, रमुआ लाडो के लिए? अरे ठीक नहीं होगा, क्यों रो रही हो? तो वही बात बोली होती, अपने बेटे से बोली होती, मेरी सास बोली होती कि अरे मैं भी तो उसके रामू को मैं ही पैदा कर रखी हूँ, कहाँ जाएगी वो, कहाँ जाएगा वो, एक करने में शर्म आ रही थी। तब तो क्यों बचना था ना बेटन से, कि थोप देंगे भौजाई के ऊपर। तो भौजाई, चाहे भौजाई सब बोलेंगे चाहे न बोलेंगे, 4-5 महीना हो गया फोन करने से, भौजाई साहब बोले चाहे न बोले, ये मेरी सास का बिगाड़ा हुआ है। मैं अपने पन्नू रामू तू टेंशन मत ले, ठीक ना नुआ, हम देते हैं जवान हमारे सब कहत नहीं। हमारे लड़के के दोस्तों बोलिए अन्नू को फोन उठाए, रामू को बोलिए फोन उठाए, दूसरा मोबाइल नहीं कि आप लोग को हम दिखाएं, विनती करें उसको कि हमारा फोन उठाए। हम 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, बेटी के लिए, लाडो के लिए, और किसी के लिए लाडो के लिए दे रहे हैं। बोलिए कि हमारा फोन उठाए। रामू स्कैनर भेजो हमारे मोबाइल पर, ठीक ना। तुम जो कर दे बहुत अच्छा किए हो, हमारे मोबाइल पे स्कैनर भेजो, हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं। कई बार कई दिन से बोल चुके हैं, हम पैसा हम देंगे लाडो के लिए।
तुम 2 लाख या 2.5 लाख लो हमसे, हम देंगे, स्कैनर भेजो मेरे मोबाइल पर। ठीक, जाओ लाडो को ढूंढ कर लाओ, हम स्कैनर भेजो, हम पैसे दे रहे हैं। एक चीज़ें देखकर आपको भी हैरानी हो रही होगी कि आखिर जब जेठानी मदद का हाथ बढ़ा रही हैं तो रामू क्यों नहीं तैयार है जेठानी से पैसे लेने के लिए। और रामू के इस रवैये से ऑडियंस को शक हो रहा है रामू पे और साथ ही जितेंद्र पे, क्योंकि भाई अगर बच्ची मुसीबत में है और किडनैपर पैसे की डिमांड कर रहा है तो इस सिचुएशन में कोई भी माता पिता होंगे तो सिर्फ यही सोचेंगे कि चाहे जैसे भी पैसे का जुगाड़ हो और बेटी उनके पास वापस आए। लेकिन यहाँ पे रामू बिल्कुल भी एक्टिव दिखाई नहीं दे रहा है। जेठानी को जब से पता चला कि किडनैपर 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है तब से वो परेशान है और इतना तक बोल रही हैं कि भाई स्कैनर लगाओ, हम स्कैनर पे भेजेंगे, और अपने गहने तक को बेच के पैसे देने के लिए तैयार है, वो भी अपने पति से लड़ झगड़ के। लेकिन यहाँ पे रामू बिल्कुल भी एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है जेठानी से पैसे लेने में। तो आखिर बात क्या है? क्या लाडो की किडनैपिंग रामू ने खुद ही करवाई है इसलिए वो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहा है, या फिर जेठानी की वजह से ही अनु की बेटी गायब हुई है और इस नाराज़गी के चलते रामू और अनु जेठानी से हेल्प नहीं लेना चाहते, या फिर ऑडियंस को गुमराह करके ऑडियंस का पैसा ये लोग लूटना चाहते हैं। आखिर बात है क्या? इन सारी चीज़ों को भी रामू को अपने एक छोटे से व्लॉग में क्लियर करना चाहिए कि आखिर वो पैसे क्यों नहीं लेना चाहते अपनी भाभी से, जबकि किडनैपर ने 2 दिन का टाइम दिया था और सिर्फ कल का ही टाइम रह गया है। जबकि पैसे के लिए रामू और अनु साथ में जितेंद्र दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उसके बावजूद भी जब इन्हें इतनी आसानी से पैसा मिल रहा है तो आखिर ये पैसा लेना क्यों नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि खड़े हो रहे हैं रामू और जितेंद्र को लेकर, क्योंकि जितेंद्र अपना मोबाइल नंबर डालता है अपने शॉर्ट वीडियो में तो वहीं वो स्कैनर लगाता है। फिर बाद में रामू का ब्लॉग आता है जिसमें रामू बोलता है कि आप लोग किसी के भी स्कैनर पे पैसे ना भेजें जब तक मैं ना बोलूँ और मेरे चैनल से स्कैनर ना जाए। तो वहीं पे कुछ टाइम के बाद जितेंद्र भी ये वीडियो डालता है कि आप लोग मेरे नंबर पे पैसे मत डालिए क्योंकि हम कोई भी नेट बैंकिंग यानी UPI यूज़ नहीं करते। तो आखिर जब जितेंद्र UPI या कोई भी नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करता तो उसने अपना नंबर क्यों डाला था, ये भी सवाल खड़े होते हैं। आखिर रामू और जितेंद्र में ऑफलाइन क्या डील चल रही है, और आखिर लाडो है कहाँ? जिस किडनैपर ने पैसे मांगे हैं उसने भी कोई प्रूफ नहीं दिए हैं कि लाडो उसके ही पास है, क्योंकि ना ही कोई फ़ोटो भेजे हैं, ना ही कोई वीडियो लाडो के भेजे हैं और ना ही लाडो की कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई गई है, जिससे ये प्रूफ नहीं होता कि जो किडनैपर कॉल किया था वो फेक किडनैपर है या फिर रियली उसके पास लाडो है और वो पैसे के बदले लाडो को देना चाहता है। बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहे हैं इन सारी चीज़ों को देख के। फ़िलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।